स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम सूरदास के पद इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, यह पद सूरदास जी द्वारा रचित है जो सुरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि थे। इनका जन्म 1478 ई में सीही नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्मस्थान मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र को भी मानते हैं। सूरदास जी मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे, जिसके कारण उनकी ख्याति जगह जगह फैल गई थी। सूरदास जी जन्म से पहले ही नेत्रहीन थे या बाद में, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वह महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी के 3 लोकप्रिय ग्रंथ सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली है। सूरदास ने कृष्णलीला संबंधी पदों की रचना सुरसागर में की, जो कि उनकी लोकप्रियता का प्रमुख आधार है। सूरदास जी के सभी पद गायन शैली में लिखे गए हैं। वे श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। सूरदास जी की भाषा सहज, स्वाभाविक व माधुर्य से परिपूर्ण ब्रजभाषा है, जिनमें अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सुंदर ढंग से किया गया है। सूरदास जी का निधन 1583 ई में पारसोली में हुआ। इस पाठ में जो 4 पद है वे सूरदास जी द्वारा रचित सुरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा मथुरा यह संदेश भिजवा देते हैं कि वह वापस नहीं आ पाएंगे, तो उद्धव अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती है और अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं एवं उनके व्यंग का शिकार होना पड़ता है। इससे हमें यह तो अवश्य पता चलता है कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह अपार एवं बेजोड़ है। इसे किसी भी अन्य चीज से बदला नहीं जा सकता और इसीलिए वे श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उद्धव को खरी खोटी सुना रही है, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग का संदेश उद्धव ही लेकर आए हैं। अपने अंतिम पद में सूरदास जी ने हमें राजधर्म का पाठ पढ़ाया है, जिसमें प्रजा का हित ही राजा का मूल कर्तव्य है। इस प्रकार गोपियाँ भी तर्क देकर श्री कृष्ण को पाना चाहती है, क्योंकि उनसे श्री कृष्ण की विरह सही नहीं जा रही है। तो पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही न मन अनुरागी। पुरइनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इन पंक्तियों में गोपियाँ व्यंग करते हुए उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो, जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो और न ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के गागर से करते हुए कहती है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से निर्लिप्त होती है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे वे कहती है कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोया है और न ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप पर मुग्ध हुई। लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ सी गई है। दूसरा पद देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही तय, उतते धार बही।
सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जा दान लही। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई है। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गई और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया, अर्थात श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी है और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वह टूट चुका है। इसी वजह से गोपियाँ वियोग में कह रही है कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। तीसरा पद है, हमारे हरिहारिल की लकरी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सुरति नहीं ले सोपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी के इन पदों में गोपियाँ उद्धव से यह कह रही है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियाँ उद्धव से कहती है, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती है। हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, इसीलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियाँ कहती है कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं और शायद यह संदेश सुनकर विचलित हो जाए, पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई है चलत जुहूते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यहे सुर जो प्रजा न जाहि सताए। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। उद्धव, जिसे यहाँ भौरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर हो गया है और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। श्री कृष्ण की बुद्धि की भी दाद देनी होगी, जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाए। ऐसा तो कतई नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है
कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। तो बच्चों, सूरदास जी के इन पदों का भावार्थ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।